बॉडी डिटॉक्स तो आपने कई बार सुना होगा और हम अक्सर करवाते भी रहते हैं। क्या माइंड डिटॉक्स भी कोई शब्द होता है? और क्या माइंड को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है? क्या सोचते हैं? यस, माइंड डिटॉक्स। इस विषय पर अगले 20 मिनट तक आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, ब्रेन एक कंप्यूटर है, माइंड एक सॉफ्टवेयर है। माइंड मतलब हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग। जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाते हैं, कुकीज आ जाते हैं, मेमोरी फुल हो जाती है और उसे बार बार हमें रिफ्रेश करना होता है, उसको डिटॉक्स करना होता है, उसमें से एंटीवायरस डालकर वायरस को निकालते हैं, जंक फाइल को डिलीट करते हैं, कुकीज़ को हटाते हैं और एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करते हैं, तो ये कंप्यूटर फास्ट हो जाता है। ऐसे ही इस माइंड को बीच बीच में रुक कर, ठहराव लाकर ज़िंदगी में डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। होता क्या है कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं, बहुत सारे पेनफुल इवेंट्स हमारे साथ घटते रहते हैं। उस इवेंट से तो हम बाहर आ जाते हैं किसी न किसी तरीके से, किसी की हेल्प लेकर या खुद की हेल्प से या कोई ना कोई तरीके से, लेकिन उस इवेंट के जो इम्प्रिंट्स होते हैं वो हमारे माइंड में प्रिंट हो जाते हैं, यानी उसकी जो मेमोरी होती है वो वहीं पर रह जाती है। और इन इवेंट्स को, पेनफुल इवेंट्स को, पेनफुल मेमोरीज को कहा जाता है स्टक स्टेट। फ्लो स्टेट में नहीं होते हैं, ये स्टक हो जाती हैं हमारे माइंड के अंदर। और फ्यूचर में फिर हम बार बार इन मेमोरीज के साथ जुड़ जाते हैं और एक विंडो हमारे ब्रेन के अंदर ओपन हो जाती है, पॉपअप हो जाती है। और जैसे ही वो विंडो ओपन होती है, पॉपअप होती है, इमीडिएट हमारी जो इमोशनल स्टेट है फिर डाउन हो जाती है। कई बार तो आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, कई बार मूड खराब हो जाता है, कई बार चिड़चिड़ापन आ जाता है, कई बार बेफालतू का लोगों के ऊपर गुस्सा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस दौरान हमारे माइंड में वो विंडो ओपन हुई पड़ी थी जो कभी पास्ट में गुजरी थी। जितने भी लाइफ के ऐसे इवेंट्स हमारे साथ हुए हैं वो माइंड के अंदर स्टोर हैं अभी तक। बहुत सारे अनफिनिश्ड एजेंडा समझते हैं बहुत सारे, कि जो काम हम करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाए। जहाँ सक्सेस मिलनी चाहिए थी वहाँ फेलियर मिल गया, जहाँ जैसा रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला, वहाँ बैड एक्सपीरियंस हुआ। वो सारे अनफिनिश्ड एजेंडा की तरह यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं और वो बार बार हमें फोकस करवाने को बोलता है। माइंड उनको बार बार पॉपअप करता है क्योंकि ये अनफिनिश्ड हैं, फिनिश नहीं हुआ था वो एजेंडा, वो चाह खत्म नहीं हुई थी, वहाँ मन चाह रिजल्ट नहीं मिला था। तीसरा होता है अनरिजॉल्व्ड रिलेशनशिप। अनरिजॉल्व्ड रिलेशनशिप, कई बार ऐसा होता है कि जब हम सोशल इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमारे कुछ लोगों के साथ बैड रिलेशनशिप हो जाते हैं। एक मोड़ ऐसा आ जाता है जहां पर हमें कट ऑफ होना पड़ता है एक दूसरे के साथ और एक बैड एक्सपीरियंस जुड़ जाता है उस रिलेशनशिप में। नहीं पता होता कौन गलत है, हम मानते हैं हम गलत हैं, वो मानता है हम गलत हैं। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती हैं, ना चाहते हुए भी उस रिलेशनशिप से बाहर आना पड़ता है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे दोस्ती यारी हो, चाहे कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। बहुत बार ऐसा होता है कि एक रिलेशनशिप में ब्रेक आ जाता है, लेकिन वो ब्रेक एक कूल ब्रेकअप नहीं होता, वो एक अनफिनिश्ड एजेंडा की तरह, अनरिजॉल्व्ड इशू की तरह, अनरिजॉल्व्ड रिलेशनशिप यहाँ पर स्टक हो जाता है। ये भी माइंड के अंदर इम्प्रिंट हो जाता है। अब ये जो सारी बातें हैं ये माइंड के अंदर मेमोरी में स्टोर होती हैं। मेरी इस बात से आप वाकिफ भी होंगे और आपने कई बार एक्सपीरियंस भी किया होगा। लेकिन आगे जो मैं बता रहा हूं वो शायद आपको सरप्राइज करेगा कि ये जो मेमोरीज होती हैं, पेनफुल मेमोरीज, केवल ये माइंड में स्टोर नहीं होती, ये बॉडी में भी स्टोर होती हैं। और बॉडी में स्टोर होकर किसी ऑर्गन में स्टोर हो जाती हैं, कुछ किडनी में, कुछ लीवर में, कुछ मसल्स में, कुछ बोन में, कुछ ऑर्गन्स में, कुछ ऑर्गन सिस्टम में। और ये वहाँ पर जाकर डिजीजेस पैदा करती हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज जिसे कहा जाता है।
यानी ये जो माइंड के इश्यूज थे ये किसी बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट में इकट्ठे हो गए और वहां पर जाकर फिर पेन पैदा कर रहे हैं, डिजीज पैदा कर रहे हैं। अब ये बात आपको थोड़ी अनसाइंटिफिक लगेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी पर्टिकुलर इमोशनल स्टेट में जाते हैं, किसी पास्ट के ट्रॉमेटिक इवेंट से जुड़ते हैं, उसी दौरान बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में ही आपको पेन होता है। कुछ लोगों को माइग्रेन की शुरुआत हो जाती है, कुछ लोगों को बैक पेन शुरू होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को जॉइंट पेन होने शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को स्टिफ नेक हो जाता है, कुछ लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कुछ लोगों को हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। ये सारे साइकोसोमैटिक पेन्स हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? देखिए, फिजिकल बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो एक फिजिकल है, माइंड एक मेटाफिजिकल है, इनविजिबल है, थॉट्स और इमोशन। लेकिन इन दोनों के बीच में कनेक्शन है जिसे हम कहते हैं नाड़ीज, एनर्जी चैनल्स। जो एनर्जी चैनल्स हैं पूरी बॉडी के अंदर 3,52,006 नाड़ियां हैं, जो एक तरफ फिजिकल बॉडी से जुड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ माइंड से जुड़ी हुई हैं। और एक पर्टिकुलर टाइप की इमोशन एक पर्टिकुलर टाइप के एनर्जी चैनल्स के थ्रू जाकर एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गन में ही स्टोर होती है। ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी बताया गया है, ये चक्र विज्ञान में भी बताया गया है, ये आयुर्वेद में भी बताया गया है, और यही योग भी कहता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेनफुल इवेंट से आप गुजरे, डर की फीलिंग आ गई, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ गई, और वो लगातार फिर आप उस इवेंट के साथ बार बार जी रहे हैं, तो ये जो डर, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ सेफ्टी आपके अंदर है, ये इमोशंस आपके किडनी की मेरिडियन को ब्लॉक कर देगा और लॉन्ग टर्म में धीरे 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 किडनी को डैमेज कर देगा। तो यानी ये जो डर है जो माइंड में था उस इवेंट को लेकर, ये बार बार जितनी बार पॉपअप होगा उतनी बार वो इमोशंस किडनी में जाके स्टोर होगी। और ये वैसे ही है जैसे आप बार बार कुछ टॉक्सिक मेटल अगर आप पानी में या वाटर में ले रहे हैं और वो किडनी को डैमेज कर दे। कई बार सुना ना आपने कि कहीं पर पानी के अंदर कुछ हार्ड मेटल्स मिले हुए थे और उसने किडनी को डैमेज कर दिया। ऐसे ही समझिए कि माइंड में ये जो डर है ये टॉक्सिक मेटल की तरह केवल किडनी को अफेक्ट करता है। देखा ना आपने, वो पानी में लेड है तो अगर मान लो तो वो केवल किडनी को ही डैमेज कर रहा है। इसी प्रकार से माइंड में अगर वो डर की इमोशन है तो वो किडनी को ही डैमेज करेगी। जेलसी की इमोशन लीवर को डैमेज करती है क्योंकि लीवर में जाके स्टोर होती है। केवल अल्कोहल से लीवर डैमेज नहीं होता, जेलसी से भी होता है। ग्रीफ की डैमेज, लगातार दुखी हो रहे हैं आप किसी चीज को लेकर, लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, लंग्स में प्रॉब्लम आएगी। आप किसी चीज को लेकर अनएक्सप्रेसिव हो गए, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, थायराइड की प्रॉब्लम आ जाएगी। आप किसी चीज को देखना नहीं चाहते हैं, आंखों में प्रॉब्लम आ जाएगी। आप किसी चीज को सुनना ही नहीं चाहते हैं, कानों में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप घुट रहे हैं तो घुटनों में प्रॉब्लम आ जाएगी, जकड़न आ जाएगी। अगर आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर कर रहे हैं किसी चीज़ की तो ये नेक में प्रॉब्लम आ जाएगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है, और शोल्डर जो है वो डैमेज हो सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कम हो गई है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया है, हेयर की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। समझिए बात को, शरीर का एक एक ऑर्गन, एक एक चीज़, 60 ट्रिलियन सेल्स, पूरी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं और ये ब्रेन के 100 बिलियन न्यूरॉन से जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये 60 ट्रिलियन सेल्स 100 बिलियन न्यूरॉन जुड़े हुए हैं माइंड के सॉफ्टवेयर से, हमारी इमोशन से, हमारे थॉट प्रोसेस से। और ये जितने भी पास्ट के पेनफुल इवेंट्स मैंने बताए, ये जो इमोशंस पैदा कर रहे हैं, ये सारे इमोशन जब लगातार लंबे समय तक हम चलाते हैं, ये टॉक्सिन की तरह जाके बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और बॉडी की फिजिकल सेल्स को डैमेज करते हैं। और ये लाइफ फोर्स एनर्जी चैनल्स, ये जो एनर्जी चैनल्स हैं, नाड़ियाँ हैं, ये कैरी करती हैं उस इमोशन को बॉडी तक। इसीलिए वो इमोशंस बॉडी के उस ऑर्गन में स्टोर हो जाते हैं। और जब स्ट्रेस आता है ना, तो हर किसी को अलग अलग सिम्टम होते हैं स्ट्रेस के। कुछ लोग को लो बैक पेन होता है, किसी को शोल्डर में पेन होता है, किसी को हेडेक होता है, किसी को वॉमिटिंग होनी शुरू होती है, किसी को घुटनों में दर्द होना शुरू होता है, किसी को ईयर में पेन होना शुरू हो जाता है, किसी का गला खराब हो जाता है। क्यों ऐसा अलग अलग क्यों? सबको सेम होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि उसका वो ऑर्गन पहले से वीक था,
वहाँ पर वो इमोशनल डैमेज पहले से हुआ था और वहाँ की लाइफ फोर्स एनर्जी कम थी। अब ये जो बार बार उसने इमोशंस चलाया, फिर उसी इमोशन के अंदर वजह से ये उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे अफेक्ट कर रहा है। जैसे बैलून होता है, बैलून के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स बने होते हैं, कहीं कहीं पे बैलून बहुत पतला होता है। अगर हम उस बैलून में ज़्यादा हवा भरेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही वो रप्चर होगा। इसी तरह पूरी बॉडी के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर वो इमोशनल ब्लॉकेज या ये पास्ट के पेनफुल इवेंट्स पड़े हुए होते हैं, उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी जो 4 से 6 के बीच में होनी चाहिए थी, यानी जो नॉर्मल होनी चाहिए थी, ऑप्टिमम लाइफ फोर्स एनर्जी होनी चाहिए थी, वो पहले से ही कम थी। वो ऑलरेडी 2.5 या 2 पे रन कर रहा है। और जैसे ही आपने इमोशनल स्ट्रेस दिया, पर्टिकुलर वही इमोशन लाई, तो वही वाले ऑर्गन की नाड़ी के अंदर में फिर लाइफ फोर्स एनर्जी का ब्लास्ट होगा, कम जाएगी और वहाँ पे ब्लॉकेज होगा, तो पर्टिकुलर उसी ऑर्गन में सिम्टम आएंगे। तो मैंने क्या कहा, ये जितने भी पास्ट के पेनफुल इवेंट्स हैं, अनफिनिश्ड एजेंडा है, अनरिजॉल्व रिलेशनशिप हैं, ये सारे माइंड के अंदर जीवित रहते हैं, लाइव रहते हैं। और ये माइंड की मेमोरी में स्टोर होते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स में स्टोर होते हैं और बॉडी के ऑर्गन्स में स्टोर होते हैं और लाइफ फोर्स एनर्जी के चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। यही है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट डिजीजेस का। तो इसीलिए हमें माइंड को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप बहुत लंबे समय तक फैटी फूड खा रहे हैं तो लीवर में फैटी एसिड इकट्ठे हो जाएंगे, फैटी लीवर बन जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपका। फिर कहा जाता है ना कि आपको 7 दिनों के लिए जाइए, आयुर्वेद नेचुरोपैथी करवाइए और बॉडी को डिटॉक्स करिए। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा रहे हैं तो जीआईटी के अंदर में जाम हो जाता है, फिर एनीमा के द्वारा क्लीन किया जाता है, बॉडी डिटॉक्स किया जाता है, जीआईटी डिटॉक्स किया जाता है। इसी प्रकार से माइंड में जब ये सारी इमोशंस बढ़ जाती हैं तो माइंड का प्रोसेस स्लो हो जाता है, डिसीजंस मेकिंग पावर गलत हो जाती है, उसकी इफेक्टिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी कम हो जाती है, अच्छे थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, मूड इरिटेबल हो जाता है, लाइफ फोर्स एनर्जी पूरी बॉडी की कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम माइंड को डिटॉक्स करेंगे तो ये वापस फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा, काम करना शुरू करेगा। तो जैसे किसी भी मशीन को रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, डिटॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से माइंड को भी हमें बीच बीच में डिटॉक्स करने की ज़रूरत पड़ती है। कितना अच्छा होता कि इस माइंड में से एक वायर निकली होती है और कंप्यूटर की तरह हम इसमें ओपन करके देखते, ओए इतनी सारी जंक फाइल, सेलेक्ट डिलीट ऑल। कितना अच्छा होता कि हमें पता चलता इतने सारे वायरस आए हुए हैं, खट 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 रिमूव। कितना अच्छा होता कि हमें पता होता कि ये जितनी सारी मेमोरी है ये बेफालतू की है, ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रही है, इसको हटा देते हैं। और फिर अपन ऐसे कट करते और फिर एकदम से हमारा माइंड फ्रेश हो जाता और हम एक अलग ही पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम मशीन नहीं हैं। लेकिन अगर हम बहुत सारी साइंसेस को समझें, माइंड की साइंसेस को समझें, तो माइंड को भी डिटॉक्स किया जा सकता है। तो पॉजिटिव हेल्थ जोन में मैंने बहुत सारी साइंसेस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और जब मैंने खुद साइकोलॉजी और साइकेट्री और न्यूरोलॉजी के पढ़ने के बाद NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की साइंस को समझा, जो माइंड को हैंडल करने की प्रैक्टिकल साइंस है। उसके बाद मैंने नाड़ियों के विज्ञान को पढ़ा और उसके बाद बॉडी का विज्ञान, जो कि मेडिसिन के द्वारा हम पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस के द्वारा पढ़ते हैं, इन सारे विज्ञान को पढ़ने के बाद योग विज्ञान के साथ मिलकर मैंने एक प्रोग्राम डेवलप किया, डिटॉक्स योर माइंड, जहाँ पर हम माइंड को वापस से डिटॉक्स करके रिफ्रेश कर सकते हैं। तो क्या होगा इस डिटॉक्स प्रोग्राम में? सबसे पहले हम इसमें क्या करवाते हैं, आपको उन पास्टफुल पेनफुल इवेंट्स का एक डायरी बनाना होता है, जिसे हम कहते हैं डिलीशन डायरी। बस पॉइंट लिखने होते हैं कि कौन सी वो इमोशनल स्टेट हैं जो स्टक हैं, आप जहाँ पर आप स्टक हैं, वो कौन से पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हैं जो अभी भी पॉपअप विंडो की तरह ओपन हो रही हैं, वो लिखनी होती हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके। कब से? आज से लेकर बैक जब तक आपको याद है, बचपन तक। और जैसे ही आप उन्हें लिखना शुरू करते हैं, जैसे वो पॉपअप होती हैं, इसका मतलब है कि वो अभी भी फ्रेश हैं। अगर वो पॉपअप नहीं हो रही हैं, मतलब सिंपल, वो आपको याद ही नहीं है, उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सर मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन जब मैं डायरी पेन उनको देता हूँ तो बोलते हैं सर एक डायरी और चाहिए। तो सोच के देखिए, इतना कुछ भरा हुआ था यहाँ पर। मैं पूछता हूँ ये सब इतना सारा जो भरा हुआ था, इसे आगे कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है क्या? तो बोलते नहीं सर। तो फिर क्यों कर रहे हो? तो इसे डिलीट करने की ज़रूरत है। तो ये सारा करने के बाद अब हम अगला प्रोसेस करते हैं
कि उन्हें इस डायरी को जलाना होता है। जलाना कैसे होता है? हम यहाँ पर एक स्पेशल हवन करवाते हैं। डिलीशन डायरी को जलाने के लिए एक हवन कराया जाता है और उस हवन के कुंड में इसको जलाते हैं और एनर्जी को उस ब्रह्मांड में भेज देते हैं और एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर नई पॉजिटिव एनर्जी में आता है। एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, नेवर बी क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस तरीके से पहला प्रोसेस होता है इस डिटॉक्स प्रोसेस का, डिलीशन डायरी और होम हवन। लेकिन केवल इतने से नहीं, इसके बाद 2 स्पेशल एक्सरसाइज कराई जाती हैं कि यहाँ पर कुछ बच तो नहीं गया, रिसाइकिल बिन में कुछ बच तो नहीं गया। कई बार रिसाइकिल बिन में अभी भी बचा हुआ होता है, तो यहाँ पर फिर 2 एक्सरसाइज कराई जाती हैं जो NLP की हायर एडवांस एक्सरसाइज हैं, जिसमें है ब्लैक बोर्ड एक्सरसाइज कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखकर आप उसे रब करेंगे और जैसे माइंड का जो ब्लैक बोर्ड है उस पर आप उसे पूरा लिखकर डिलीट कर देते हैं। तीसरा होता है ब्लैक पेंट एक्सरसाइज। जितनी भी आपके माइंड में पेंटिंग हुई पड़ी हैं जो अच्छी नहीं है उनके ऊपर पेंट करवाया जाता है। ये हिप्नोटिक प्रोग्रामिंग होती है माइंड की। हिप्नोटिक स्टेट में आपको ले जाकर, ट्रांस स्टेट में ले जाकर उन फाइल को एक्सेस करके वहाँ पे डिलीट करवा दिया जाता है जो आपके रिसाइकिल बिन में बच गई थी। टीवी ट्यूनर एक्सरसाइज, ये भी एक स्पेशल एक्सरसाइज होती है। रेल कंपार्टमेंट एक्सरसाइज, ऐसे ये 4 एक्सरसाइज, ब्लैक पेंट एक्सरसाइज, ब्लैक बोर्ड एक्सरसाइज, रेल कंपार्टमेंट एक्सरसाइज और टीवी ट्यूनर एक्सरसाइज, ये एक स्पेशल एडवांस साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं जो हम हिप्नोटिक स्टेट में आपको करवाते हैं, ट्रांस स्टेट में ले जाके करवाते हैं, जिससे ये पास्ट की पेनफुल मेमोरीज रिसाइकिल बिन से भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये माइंड से आपने पूरी चीज़ें क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। रिलीज करने के साथ साथ अब यहाँ पर अगला रोल आता है, ये अभी हमने माइंड के प्रोसेस से किया। अब आता है रोल दूसरी एक्सरसाइज का, होपोनोपोनो एक्सरसाइज, क्योंकि इसका जो इमोशनल गार्बेज होता है ये कहीं ना कहीं नाड़ियों के अंदर बंद होता है, तो नाड़ियों के अंदर से भी इसे रिलीज करना है, बॉडी के अंदर में से भी रिलीज करना है। बहुत सारे इमोशनल यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे पेनफुल मेमोरीज हार्ट में इकट्ठे हो जाते हैं, दिल में, वहाँ से रिलीज करवाने के लिए होपोनोपोनो एक्सरसाइज की जाती है। ये एक बहुत शानदार प्रोसेस होता है और कई बार इसे करते हुए क्लाइंट्स रोना भी शुरू करते हैं, बट जैसे कहा जाता है ना, कुछ दाग अच्छे होते हैं तो कई बार रोना अच्छा होता है। बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाती है, इमोशनल रिलीज़ कराया जाता है। इसके पश्चात अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है नाड़ी शोधन मेडिटेशन। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपने सुना होगा, नाड़ी शोधन मेडिटेशन अलग होता है, जो हमने स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। किस चीज़ के लिए? कि जिस नाड़ियों में ब्लॉकेज आए थे उस नाड़ियों को शोधन करने के लिए। ये एक इमेज गाइडेड 3D स्टीरियोग्राफिक एक प्रोसेस होता है जहां पर हम नाड़ियों को आइडेंटिफाई करते हैं मशीन्स के द्वारा, और आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पर एनर्जी सेंड की जाती है, हीलिंग एनर्जी, और आप मेडिटेशन के द्वारा अपनी नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। इतना ही नहीं, इसके पश्चात आपको कुछ हीलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, हीलिंग मेडिटेशंस, हीलिंग प्राणायाम और हीलिंग क्रियाएं, योगिक क्रियाएं, जिसके द्वारा आपका पूरा ऑरा जो इन पास्ट पेनफुल मेमोरीज की वजह से डैमेज हो गया था, उस ऑरा को आप रिपेयर करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जाकर, नाड़ियों पे जाकर, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में जाकर अपने आप को हील करते हैं। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग होती है। यहाँ पर सोल को सोर्स के साथ जोड़ा जाता है, और जहाँ पर पास्ट को समझते हुए सोल अपने सोर्स के साथ जुड़कर, डिवाइन के साथ जुड़कर उन घटनाओं से कुछ लेसन्स निकालती है, कुछ लर्निंग्स निकालती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब तक उसको इसका आंसर नहीं मिलता तब तक कई बार क्लाइंट डिलीट करने के बाद भी सोचता है कि ये वापस ना आ जाए। तो एक अलग ट्रांसलेट में जाकर सोल अपने सोर्स के साथ जुड़कर, डिवाइन के साथ जुड़कर एक अलग आंसर्स, एक अलग लेसन्स वहाँ से लेकर आता है उन घटनाओं से, और आगे की लाइफ को उसे कैसे चलाना है इस बात का भी उसे यहाँ पर सिखाया जाता है, करवाया जाता है। अपना अगला डॉक्यूमेंट वो रेडी करके लेके जाता है जिसे हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन डायरी, कि ये जो डिलीट कर दिया आपने, इस डिलीट के बाद अब आपको आगे के प्रोसेस के लिए माइंड में कौन सी फाइल इंसर्ट करनी है, क्या है आपके गोल्स, क्या है आपकी चाहतें, क्या है आपके ड्रीम्स, क्या आप लाइफ में पाना चाहते हैं, क्या है आपके आउटकम, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट एक्सरसाइज के द्वारा आपके माइंड में डाला जाता है। ब्यूटीफुल प्रोसेस होता है। ये सारा प्रोसेस
2 से 3 दिनों का प्रोसेस है। ये सारा प्रोसेस 2 दिनों का प्रोसेस है। इस 2 दिनों की वर्कशॉप को हम पॉजिटिव हेल्थ जोन में बीच बीच में ऑर्गेनाइज करते हैं। डिटॉक्स योर माइंड, हील योर बॉडी, क्लीन योर बॉडी एंड प्लान योर माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल फॉर योर फ्यूचर आउटकम्स। अगर आप भी इस प्रोसेस से जुड़ना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि आपके माइंड को डिटॉक्स की ज़रूरत है, तो जुड़िए हमारे साथ इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम में, डिटॉक्स योर माइंड, प्रोग्राम योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पर आप हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।